जय हिंद दोस्तों अभी जो ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहां पे कई सारे बच्चों को ये कहना था, सर जब हम पेपर देने वहां पे गए थे पेपर काफी हार्ड आया था। यानी कि हम जो क्वेश्चन तैयार करके गए थे वो क्वेश्चन हमें पेपर में वहां पे नहीं दिखाई दिए थे। और कई सारे बच्चों का ये भी वहां पे कहना था कि सर पेपर काफी इजी आया था, हमने बड़ी आसानी से 45 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे कर लिए थे और हमारा नाम भी मेरिट लिस्ट में आ गया। और वो बच्चे इस समय फिजिकल की वहां पे तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों में जो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट बस केवल इतना ही है कि जिन बच्चों को ये पता था कि जो सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से चैप्टर हमें वहां पे तैयार करने हैं और इन जो चैप्टर दिए जा रहे हैं इनमें कौन कौन से वो पॉइंट है जिन्हें हमें तैयार करके जाना है और पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे हमें नजर आ जाए, तो वो बच्चे तो काफी अच्छा वहां पे स्कोर कर लिया था। और जिन बच्चों को ये सिलेबस वहां पे नहीं पता था कि हमें कौन से टॉपिक तैयार करने जो हमारे पेपर क्वेश्चन वहां पे दिख सके, और वो बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन वो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे जो पेपर में पूछे जाते, यानी जो सिलेबस वहां पे दिया गया था। क्योंकि बच्चों को क्या पता है, वो सीधा सीधा सर्च करते हैं गूगल में कि भाई ज्वाइन इंडियन आर्मी की, या तो वेबसाइट में चेक करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है नर्सिंग असिस्टेंट का। तो सिलेबस जो वहां पे एक पीडीएफ मिलती है ना, वहां पे केवल इतना दिया रहता है कि सीधा लिखा रहेगा बायोलॉजी और उसके आगे ये चैप्टर वहां पे दिए रहते हैं, ये सारे चैप्टर वहां बता देता है। ऐसे ऐसे जितने भी आपके चाहे बायोलॉजी को केमिस्ट्री को सीधा चैप्टर वहां पे दे देता है। जैसे कि मान लो चैप्टर उसने दे दिया बैक्टीरिया से, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं पता रहता। जैसे बैक्टीरिया से अगर आप देखेंगे ना, ये सारे जो बैक्टीरिया के पॉइंट होते हैं, ये सारे पॉइंट हमें वहां पढ़ के जाने के, इन पॉइंटों से क्वेश्चन वो आपसे वहां पे पूछा जाएगा जब आपका नर्सिंग का पेपर वहां पे लगेगा। तो जिन बच्चों को ये सारे पॉइंट वहां पता थे वो बच्चे बड़ी आसानी से 40 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे करके आए थे और अपने फिजिकल की वहां पे तैयारी करे। और दोस्तों जो ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ डिटेल इससे बता देता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, तो सारे आप यहाँ पे एक बार देख भी लीजिएगा। और इसके बाद जो ये सिलेबस है ना, जो बच्चा आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहा था, ये सिलेबस की पीडीएफ हर उस बच्चे के पास वहां पे होनी चाहिए जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसे बात करें ना, जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की मेन तो ये देख लेना कि कौन कौन सा हमारा चैप्टर होता है और इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सीधा सीधा एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी कितने टॉपिक हमें तैयार करने हैं कि जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर बायोलॉजी के टॉपिक की बात करें तो इसके लगभग आपके 29 टॉपिक होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये आपके 29 जो हमारे टॉपिक है, यानी जो 29 चैप्टर है, ये हमें वहां पे तैयार करने हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको वहां पे रिवीजन करने हैं। सबसे पहले ये आपके सिलेबस की जो आपकी पीडीएफ, ये सभी बच्चों के पास वहां पे होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं जो केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री में टोटल कितने हमारे चैप्टर होते हैं और उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इस पीडीएफ में सारा आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि टोटल केमिस्ट्री में कितने हमारे टॉपिक आते हैं, तो इसमें टॉपिक में लगभग मान के चलिएगा आप, इसमें कितने टॉपिक आ जाएंगे, हमारे 18 टॉपिक इसमें आते हैं। तो ये 18 टॉपिक आपके जो दिए जा रहे हैं, ये आपको केमिस्ट्री के वहां पे तैयार करने हैं। दोस्तों मेन ये जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ना, ये टॉपिक तो मेन हाई है, ये तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या तैयार करना है ये मेन होता है। जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये आपको ध्यान से देखने हैं और ये पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके नोट्स भी बनाने, और ये सारे जितने टॉपिक है ये सारे ही आपको कवर करके जाना। बस एक बार ये टॉपिक कवर करके जाना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है फिजिक्स का। दोस्तों फिजिक्स क्या होता है, आर्मी जो नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है, आते तो केवल इसमें 5 ही क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं आते हैं, लेकिन इसके 5 क्वेश्चन तैयार करने के लिए इसके लिए कई सारे टॉपिक आपको वहां पे कवर करने होते हैं। ज्यादातर बच्चा क्या करता है, केवल जैसे ये मात्रा को बीमा होती है ये याद कर लेता है,
या फिर मान लो खोज हो जो होती है वो याद कर लेता है, पर इतना ही तैयार करके जाता है वहां पे। और इस चक्कर में क्या होता है, 5 क्वेश्चन जो फिजिक्स के वहां पे आते हैं तो बच्चा 3 ही क्वेश्चन कर पाता है, कई बच्चा 2 क्वेश्चन कर पाता है। और अगर आपने यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से छोड़ते गए ना, तो बहुत दिक्कत आपको आगे चल के देखने को वहां पे मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम फिजिक्स की बात करें कि जो फिजिक्स में टोटल हमारे कितने टॉपिक है जो हमें तैयार करने, ताकि हमारा जो एग्जाम उसका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को वहां पे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों आते तो इसमें 5 ही क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, इतना डीप का भी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इसके लिए कम से कम ये मान चलना है कि आपको 30 टॉपिक तैयार करने होंगे। और 30 टॉपिक में मैं सारे क्वेश्चन वही प्रोवाइड अभी करवा दूंगा जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 30 टॉपिक पर ध्यान देना होगा, तभी आप ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद जो हमारा मैथ का आता है, मैथ में क्या होता है, आते तो मैथ के 5 ही क्वेश्चन आते हैं। और मैथ में क्या होता है कि जो एडवांस मैथ होती है उसकी 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारी आती है अर्थमेटिक आती है उसके 3 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो हमारे चैप्टर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन चैप्टर की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपको। और इसके बाद जो ये चैप्टर यहाँ पे लास्ट में 4 दिए जा रहे हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। लेकिन ये 5 क्वेश्चन भी करने के लिए आपको ये सारे जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं ये सारे कवर करने होंगे। जो आपकी ये अर्थमेटिक 3 क्वेश्चन आते हैं ये नॉर्मल होते हैं, सारा बच्चा लगभग इससे सॉल्व कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो एडवांस मैथ के 2 क्वेश्चन आते हैं यही सबसे ज्यादा बच्चों को वहां पे दिक्कत भी करते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या आता है, जो जीके वाला आता है। और जीके में क्या होता है, आते तो जीके के 10 क्वेश्चन है, लेकिन जो इसका करंट अफेयर वाला पार्ट होता है, करंट अफेयर से ये मान चलना है कि 3 क्वेश्चन तो आपके इस करंट अफेयर के भी वहां पे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ये सारे टॉपिक और बचते हैं यहाँ पे, इन सभी टॉपिक को मिला के 7 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो ये तो सारे आपके हो जाते हैं जीके के। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से करता है, जो हमारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे वहां पढ़ के जाने, ताकि हमें सारे क्वेश्चन वहां पे जो पेपर देने जाए सारे क्वेश्चन वहां पे दिखाई पड़े। तो दोस्तों जो ये सिलेबस की पीडीएफ है ये आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहां पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चा आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहा था, इस सिलेबस की पीडीएफ की अभी सारे बच्चे वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। तो अगर आपको पता ना हो कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, वहां पे सर्च करना है आपको NA वाला। जैसे आप NA वाला लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन वहां पे ओपन हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को सिंपल सा आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो जो हमारा पहला सेक्शन दिखाई पड़ता है, वहां पे ये आपको ये कोर्स भी वहां पे दिख रहा होगा कि जो बच्चा कोर्स लेना चाहे, जो मैंने यहाँ पॉइंट सारे आपको बताए हैं। तो जो बच्चे ये सारे पॉइंट टू पॉइंट याद करना चाह रहा हो, यानी सारे टॉपिक क्लियर करना चाह रहा हो, तो ये जो अपना कोर्स है ये ले सकता है। और ये कोर्स भी अपना 299 का ही वहां पे। और अगर जो सिलेबस की पीडीएफ है वहां पे, तो बगल में आप देखेंगे जो सिलेबस वाला एक आइकन वहां पे शो करता है। जैसे आप सिलेबस वाले आइकन में वहां पे टिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही साइड में देखेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस आपको दिख जाएगा। इस सिलेबस को सिंपल सा आपको टिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। और इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करिएगा और इसकी फोटो कॉपी जरूर निकलवा लेना। अगर आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस सिलेबस की पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए। और सारे पॉइंट टिक करते चलना कि आपने क्या क्या वहां पे याद कर लिया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर किए जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।